वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में जल्दी से फटाफट देख लीजिएगा। अभी अभी रात में मिला है तो जल्दी से फटाफट इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। तो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में जो है फुल सॉल्यूशन सहित कंप्लीट कराने वाले हैं। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए फटाफट यहाँ पर इस पेपर के जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यार फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो कोई 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला, पूर्णांक 70 का रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर निर्देश पढ़ने के बाद चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे इसके क्वेश्चन। तो कोई जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके आंसर की बात करें तो चलिए हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के पहला यहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पर हो जाएगा दूरी का। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। इसके बाद है नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो किस पर लगता है? किनारे पर, नाव पर, व्यक्ति पर, किसी पर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाव पर। इसमें नाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल की। इसमें सा ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद है कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा GS। तो इसमें आ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर छठवां है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए कितने डिग्री का? 45 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, हम आपको जो सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जाना है जिससे आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो किस यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है घर्षण बल द्रव्य का विरोध करता है। तो इस घर्षण बल है वो गति का विरोध करता है। तो इसमें आपको क्या भर देना है? गति भर देना है। पहले में गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी ताक्षणिक गति के डॉट होती है, ताक्षणिक गति की बराबर होती है। तो इसमें लिख दीजिए को बराबर। इसमें बराबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है प्रकाश द्वारा ये एक वर्ष में चली गई दूरी को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा एक प्रकाश वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। ये इसके बाद है पांचवा घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग डॉट है। तो इसका कोणीय वेग हो जाएगा यहाँ पर आपको लिख देना T/, हो जाएगा यहाँ पर आपका 30 T/30 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए। फिर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका लगा लीजिएगा रिक्त स्थानों के। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए छठवां रिक्त स्थान रह गया आपका। चलिए इसे भी कंप्लीट करा देते हैं। तो इसे देख लीजिएगा यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका डॉट नियत रहता है। क्या रहता है? वेग नियत रहता है। तो इसमें वेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर सत्य बताइए। सत्य बताना देख लीजिए 6 नंबर के। पहला है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आ जाता है कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसमें असत्य लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इस बिल्कुल सत्य है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है स्थितिक समाग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बिल्कुल राइट है। ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी बनाना जो कि आपके 5 नंबर की है। चलिए पहले का आपको मिला देना है यहाँ पर E ऑप्शन से। दूसरे का यहाँ पर विमाही राशि, दूसरे का विकृति। इसके बाद है यहाँ पर अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। M0 L0 T0। इसके बाद है पार्शिक का मिला देना है यहाँ पर इससे। इसके बाद है पांचवा आवृत्ति की विमा। तो वैसे यहाँ से तो वैसे आपकी जो है देख लीजिएगा। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके यहाँ पर एक बाकी के क्वेश्चन है। एक बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए पहला यहाँ पर VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो इस क्या व्यक्त करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बता देना है। इसके बाद शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो जिसका परिमाण जो है शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहा जाता है। इतना आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। इसके बाद पानी पर तैरती हुई अहम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होता है, कितना होगा। तो इसका हो जाएगा 0 होगा। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? 0।
इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर रॉकेट नोजल किस नियम पर आधारित है, तो गाइस इसमें लिख देना संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नियम पर। तो इसमें संवेग संरक्षण नियम पर जो है यह आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है कोई गाड़ी जो है 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जो है मीटर तय करेगी, तो इसमें हो जाएगा आपका 25 मीटर। ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आपके प्रश्न आ जाते हैं। चलिए फटाफट आपके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए बीमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, तो गाइस ये रहा इसका आंसर, देख लीजिएगा ये रहा आपका जो है छठवां का आंसर। तो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका छठवां का उत्तर हो जाता है। जो यहाँ पर 11वां का कक्षा 11वीं का जो छठवां का उत्तर है, ये रहा आपका उत्तर। जो यहाँ पर जल्दी से विमीय समीकरण कहते हैं, इसको देख लीजिए फटाफट। इसके बाद यहाँ पर अपेक्षित गति, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ, पहले आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां क्वेश्चन है 8वां, तो गाइस इनके 8वां तक जो है इनके आंसर फटाफट आपको बता देते हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर ये रहे इसके आंसर 7वां 6वां 7वां 8वां। तो गाइस देख लीजिएगा, ये रहा आपका 8वां का उत्तर। इसके बाद है देख लीजिए 6वां और 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये रहा 8वां। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 9वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ी जूम कर देते हैं क्योंकि आपको जो है इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे। तो कैसे अब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आवेग से आप क्या समझते हैं, तो कैसे रहा इसका उत्तर। 9वें का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है आवेग की परिभाषा दी हुई है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 10वां देख लेते हैं। देख लीजिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां में आपको घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो कोई घूर्णन गति बताना, तो वैसी रहा घूर्णन गति का जो है आंसर 10वां का। देख लीजिएगा ये रहा, जो यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद उदाहरण भी 2 आपको 3 बताए गए हैं, तो वही 2 लिख देना उदाहरण, तो वैसे आपका जो है 10वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 11वां देख लेते हैं। 11वां देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समझाना है। तो चलिए यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का उत्तर। तो वैसे यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 12वां कंप्लीट कर लेते हैं। 12वां में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 12वां में बल क्या है तथा इसके प्रभाव लिखिए। तो चलिए बल के बारे में आपको बता देते हैं। तो वैसे रहा इसका बल का आंसर 12वां का। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए बल की परिभाषा दी हुई है और इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रभाव, पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव, इससे वस्तु का आकार बदल सकता है। तो वैसे बल है, जो बल से के प्रभाव से जो है वस्तु का आकार बदल सकता है। तो वैसे यहाँ तक आपको लिख देना है। तो वैसे आपका 12वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 13वां देख लेते हैं। 13वां है एक समान वृत्ति गति से क्या तात्पर्य। तो चलिए यहाँ पर एक समान वृत्ति गति का उत्तर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका एक समान वृत्ति गति। 13वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा आपका 13वां का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां वेग और चाल में अंतर लिखना है। तो इससे चलिए वेग और चाल में अंतर देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका वेग और चाल में अंतर। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते ताकि जो आपका पेपर है, क्वेश्चन है, आंसर है, जो सभी आपको दिखाई देते। तो इस यहाँ पर देख लीजिए चाल और वेग में, तो इस वेग को आपको इस तरह का तरफ कर देना और चाल को उस तरफ। तो कहीं कोई वेग और चाल में पूछ रहा है, तो वैसे यहाँ पर चाल और वेग में दिया हुआ है। तो इस वेग वाला बॉक्स यहाँ पर जो है आगे रख देना आपको, चाल वाला इस तरफ। तो इस वेग और चाल में अंतर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आंसर देखेंगे। चलिए थोड़ी जूम कर देते हैं, जिससे नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे। इसके बाद देख लीजिए 15वां है। यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको बहुत जो ऐसा ही पद्धति की विषय 15वां में है, समरूप गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचना। इसका अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 15वां में अथवा विस्थापन एवं दूरी को परिभाषित करना है। तो वही चलिए देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। 15वां का अथवा है विस्थापन और जो यहाँ पर दूरी है, दोनों को ये परिभाषा दी हुई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 16वां देख लीजिए, एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखना है। तो चलिए एसआई पद्धति की विशेषताएं देख लेते हैं। 3 विशेषताएं लिखना है। तो वही ये रहा आपका 16वां का उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली जो विशेषता हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 में से 3 लिखना है, ठीक है। ये आपका 16वां हो जाता है। 17वां देख लीजिए। 17वां भौतिकी ने समाज पर क्या प्रभाव डालता है। तो इस 17वां का अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। तो वैसे ये बारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 17वां का अथवा है, ये रहा, काफ़ी लॉन्ग है। तो वैसे अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। देख लीजिएगा जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जो 17वां का अथवा, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वही ये आपका 17वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं।
सॉरी यहाँ पर ये 18वां देख लीजिए, 18वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसका जो है आंसर देखेंगे। 18वां का जो है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें वृत्ति गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण बताना है आपको। तो वैसे रहा आपका 18वां। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ी जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको जो है पूरा एक ही बार में जो है इसका आंसर देख लीजिएगा। 3 बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे आपका 18वां का आंसर हो जाता है। इसकी पीडीएफ बता देंगे कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वैसे आंसर का आप तुरंत ही पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को यार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी तरह आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है 18वां के बाद 19वां देख लीजिएगा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में आपको अंतर बताना है। तो चलिए संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। तो वैसे यहाँ पर लिख देना है, अगर संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर ये निम्न है। तो वैसे यहाँ पर जल्दी से संरक्षी बल के बारे में पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तो 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। जल्दी से संरक्षी बल का आंसर लिख लीजिए, इसके बाद असंरक्षी बल। तो वैसे दोनों में अंतर हो जाती है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है 20वां, तो इस जल्दी से 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 20वां क्वेश्चन है। चलिए कौड़ी संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो वैसे इसका अथवा वाला बिल्कुल सिंपल है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो वैसे प्रक्षेप गति के बारे में देखेंगे। तो वैसे रहा इसका उत्तर। चलिए यहाँ पर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा, यहाँ से प्रक्षेप गति है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपको चित्र बनाना है। इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जो है प्रक्षेप गति के बारे में हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 20वां का अथवा वाला कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे इस तरह सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आपको जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों की जो आपके क्वेश्चन पेपर इसी तरह आपको प्रोवाइड कराने वाले। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।